Hello all of you. Today we will going to start second book, second unit of class 7 NCERT class 7 English and Alien Hand. ये Alien Hand का फर्स्ट चैप्टर है. Name of this chapter The Tiny Teacher. Now let us start. Though so very small, बहुत ही छोटा, the ant is अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. यहाँ पर हार्ड वर्किंग को हम डेलीजेंट बोल सकते हैं, कड़ी मेहनत करने वाली और बहुत ही समझदार. इंटेलिजेंट का मतलब बहुत ही समझदार और अनबिलीवेबली का मतलब यहाँ पे अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जा सके, ऐसी. अमॉन्ग द वेरियस काइंड, ये बहुत प्रकार की होती हैं जो चींटियां हैं. वेरियस काइंड्स का मतलब बहुत प्रकार की होती हैं. द कॉमनेस्ट, इसमें जो सबसे कॉमन है आंट इज ब्लैक और रेड. जो सबसे कॉमन आंट, जो सबसे कॉमन चींटियां जो हैं, जो सब जगह मिलती हैं, वो ब्लैक कलर की और रेड कलर की होती हैं. आंट्स लिव इन कंफर्टेबल, कंफर्टेबल का मतलब है आरामदायक, होम्स, ये आरामदायक घरों में रहती हैं. कार्ड आंट हिल, जिनके घरों को क्या बोलते हैं, आंट हिल्स बोलते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, जो सबसे छोटा प्राणी है, सबसे छोटा कीड़ा है, उसका नाम. यू हैव सी, क्या आपको पता है, क्या आप बता सकते हैं. एंड वाइजेस्ट, वाइजेस्ट कहते हैं सबसे ज्यादा समझदार, होशियार. इज इट फ्लाई, क्या ये फ्लाई है. नो, नहीं. इट इजेंट, नहीं ये नहीं, फ्लाई नहीं है. इज इट द मॉस्किटो, क्या ये मॉस्किटो है, क्या ये मच्छर है. नो, नहीं. नॉट द मॉस्किटो, ये मॉस्किटो नहीं है. देन इट मस्ट बी अ वॉर्म, तो जरूर ही ये एक वॉर्म होगा. वॉर्म कहते हैं रेंगने वाले कीड़ों को, जो जमीन पे रेंगते हैं, जैसे केचुए हैं, अर्थवॉर्म, केचुए वगैरह होते हैं, रेंगने वाले कीड़ों को वॉर्म बोलते हैं. तो जरूर ही ये वॉर्म होगा, रेंगने वाला कीड़ा होगा. नो, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज का मतलब होता है कि इनमें से कोई भी नहीं, नहीं ये इनमें से कोई भी नहीं है. इट इज एन आंट, ये एक चींटी है, ये एक आंट है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, ये बहुत ही कॉमन है, जो सब जगह मिलती है, सबके घरों में, हर जगह आपको मिलेगी. यू फाउंड एवरीवेयर. स्मॉलेस्ट सबसे छोटी है, बट वाइजेस्ट, लेकिन सबसे ज्यादा होशियार, सबसे ज्यादा समझदार है. इंसेक्ट, ये सबसे ज्यादा समझदार, होशियार एक इंसेक्ट है और सबसे छोटी है. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ, जो चींटी की जीवन की कहानी है. साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, लगभग लगभग वो सच्ची नहीं लगती है, लगभग वो झूठी सी लगती है. चींटी की जीवन की कहानी बड़ी झूठी सी लगती है, जिसे सच नहीं माना जा सकता या सच सी लगती नहीं है. बट लेकिन पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स, लेकिन जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग हैं, पीपल आंट्स को, चींटियों को एक पालतू जानवर की तरह रखते हैं. पेट्स बोलते हैं पालतू जानवर, कैप्ट मतलब रखना. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली, और वॉच्ड मतलब देखना, ऑब्जर्व करना, उनके डेली के काम को, डेली के बिहेवियर को वो बहुत ही क्लोजली मतलब बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं. सो इसलिए वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टिनी, इसलिए नंबर ऑफ फैक्ट्स का मतलब है तथ्य, इसलिए बहुत सारे तथ्य हम जानते हैं चींटियों के बारे में, इन टिनी छोटे से प्राणी के बारे में, इंसेक्ट के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स जानते हैं, तथ्य जानते हैं. हार्ड, जैसे कि हार्ड वर्किंग, एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर, जैसे कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, कड़ी मेहनत करने वाली है और बहुत ही समझदार है, इंटेलिजेंट क्रिएचर है. एन आंट यूजेस इट्स फीलर्स और एंटीनाज टू टॉक,
जो आंट हैं, जो चींटियां हैं, वो अपने फीलर, अपने एंटीना को यूज करती हैं बात करने के लिए, टॉक करने के लिए। एंटीना इसको बोलती है। देखो 2 चींटियां हैं, वो इनके ये एंटीना निकले हुए हैं। टू अदर्स आंट्स, दूसरी चींटियों से बात करने के लिए ये अपने एंटीना का यूज करती हैं। बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू दैम, दैम किसके लिए यहाँ पे आया है? इनके एंटीना के लिए, फीलर्स के लिए दैम का यूज हुआ है यहाँ पे। तो ये मैसेज को पास करने के लिए भी, मैसेज पहुंचाने के लिए एक चींटी से दूसरी चींटी को ये अपने फीलर्स, अपने एंटीना का यूज करती है। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन टू वॉल, आपने ध्यान से देखा होगा, अगर रो मतलब एक लाइन, आंट्स की चींटियों की एक लाइन जाते हुए जो मूव करती है, आप कभी ऊपर चढ़ती है दीवार पे, कभी नीचे दीवार से उतरती है। वॉल कहते हैं दीवार को। दीवार से ऊपर नीचे जाते हुए आंट्स की लाइन को आपने देखा होगा। रो की देखिए इधर से जा रही है और एक ही इधर से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से। ईच आंट ग्रीट्स, ग्रीट्स मतलब स्वागत करना, वेलकम करना, अभिवादन करना। हर एक जो आंट चींटी है वो वेलकम करती है। ऑल द अदर्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, सभी दूसरी चींटियों का जो कि अपोजिट डायरेक्शन से, दूसरी तरफ से आ रही होती हैं। फ्रॉम टचिंग दियर फिलर्स, वो अपने फिलर्स को टच करके उनका वेलकम करती हैं। जैसे कि ये 2 देखिए, एक अपोजिट डायरेक्शन दोनों हैं और दोनों अपने फिलर्स का, अपने एंटीना का यूज करके, टच करके वो एक दूसरे को अभिवादन कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं, ग्रीट कर रही हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, यहाँ पर बहुत सारे तरह की चींटियां होती हैं। द कॉमनेस्ट, जो सबसे ज्यादा कॉमन है, अमॉन्ग दैम, इनमें सबसे ज्यादा कॉमन चींटी, आर द ब्लैक और रेड वंस, इनमें क्या है? सबसे ज्यादा कॉमन ब्लैक और रेड हैं, जो आप सभी ने सब जगह देखी होंगी अपने घरों में, बाहर। वी हैव सीन दैम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम इन्हें तब से देखते आ रहे हैं जब हम बच्चे थे, जब हम अपने बचपन से लेकर अभी तक इनको देखते आ रहे हैं। बट लेकिन हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम, लेकिन इन पर हमने कभी, अटेंशन मतलब ध्यान देना, इन पर कभी हमने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वर डू दे लिव, ये कहाँ पर रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स, ये जहाँ पर रहती हैं अपने आरामदायक घरों में, उन्हें या तो नेस्ट बोला जाता है या फिर आंट हिल्स बोलते हैं। ईच हैज हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेस, हर एक के आंट हिल में हंड्रेड्स ऑफ रूम होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं और बहुत सारे रास्ते होते हैं आने जाने के। इन सम ऑफ दीज रूम्स, इनमें से कुछ कमरे, द क्वीन आंट लेज एग्स, जो इनमें से कुछ कमरे होते हैं वो क्वीन आंट के लिए होती हैं, रानी चींटी के लिए होते हैं, जो उसमें अपने एग्स देती है, अंडे देती है। लेज एग्स का मतलब है अंडे देना। अदर्स आर नर्सरीज, नर्सरीज बोलते हैं चाइल्ड रूम को, बच्चों के कमरों को, चिल्ड्रंस रूम, बच्चों के कमरों को नर्सरीज बोलते हैं। तो जो दूसरे होते हैं वो बच्चों के कमरे होते हैं, नर्सरीज होते हैं। फॉर यंग वंस, छोटे बच्चों के लिए, यंग वन का मतलब छोटे बच्चे, यंग वंस का। कॉल्ड ग्रुप्स, जिनको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स बोलते हैं, छोटे बच्चों के कमरे को ग्रुप्स बोलते हैं। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाली चींटियां हैं, उनके अलग से होम होते हैं, अलग से उनके घर होते हैं, क्वार्टर्स बोलते हैं घर को। उनके रिजर्व मतलब उनके अलग से घर होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, वो अपना ज्यादातर समय फूड, भोजन की खोज में बिताते हैं। सर्चिंग फूड का मतलब भोजन की खोज में अपना वो ज्यादातर समय व्यतीत करते हैं। स्पेंड मतलब बिताना। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस
फॉर दिस फूड। और कुछ जो रूम होते हैं उनमें से यहाँ सर्व का मतलब वर्क से है। कुछ रूम को फूड को स्टोर करने में, फूड को रखने में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। स्टोर हाउस बना लिया जाता है जहाँ पे फूड को स्टोर करके रखते हैं, भोजन को स्टोर करके रखते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। सोल्जर्स जो होते हैं, सिपाही होते हैं, उनके लिए सेपरेट मतलब अलग से रूम होते हैं, बैरक्स बोलते हैं, जहाँ पर सिपाही रहते हैं, जहाँ पर सोल्जर रहते हैं। सोल्जर के, सिपाहियों के रहने वाली जगह को बैरक्स बोला जाता है। उनकी अलग से बैरक्स होते हैं सिपाहियों के रहने के लिए। No worker have even tried to live in a soldier's house. कोई भी वर्कर, कोई भी काम करने वाला कभी भी ऐसी कोशिश नहीं करता है, किसी सिपाही सोल्जर के घर में रहने का प्रयास नहीं करता है कोई भी वर्कर। No soldiers have ever gone out searching for food. और कोई भी सोल्जर, कोई भी सिपाही फूड यानी कि भोजन की तलाश में, भोजन ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाता है। नो वर्कर, सोल्जर और क्लीनर। ना ही कोई वर्कर काम करने वाला, ना ही कोई सोल्जर सिपाही, और ना ही कोई साफ सफाई करने वाला क्लीनर हैज इवन हार्म्ड आ ग्रब। हार्म मतलब नुकसान पहुंचाना। ये कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ग्रब को। ग्रब का हमने अभी ऊपर देखा था, जो चिल्ड्रंस के हाउस होते हैं, यंग वंस के घर को ग्रब्स बोलते हैं। सो यू सी, आप देख सकते हैं, एंड आंट्स लाइफ इज वेरी पीसफुल। जो एक चींटी का जीवन है वो बहुत ही शांतिपूर्वक है, बहुत ही आराम से, बहुत ही शांति से वो अपना जीवन व्यतीत करती हैं। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क। हर एक का, ईच मतलब हर एक का, काम का, शेयर ऑफ वर्क एक काम, जो भी उनके हिस्से में काम होता है उसे वो इंटेलिजेंटली, बहुत ही समझदारी से, एंड ब्रेवरी और बहुत ही साहस के साथ अपने हिस्से का काम पूरा करते हैं। एंड नेवर फाइट्स, और वो कभी भी फाइट नहीं करते, कभी लड़ाई नहीं करते विद अदर्स मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। ग्रुप के दूसरे मेंबर से वो कभी भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते और वो शांतिपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट पार्ट इज फिनिश्ड हियर। ये कॉम्प्रीहेंशन हम क्वेश्चन आंसर वाले में देखेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल जरूर प्रेस करिएगा, बेल आइकॉन आप प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आप इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।